दोस्तों, क्या आपको भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में डर लगता है? ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है? कोई भी मतलब मेरे से छुपाने वाली बात नहीं है यार। आपका बड़ा भाई हो यार, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि मैं आपको एक परिवार का हिस्सा मानता हूं, हमारी जेआर फैमिली का हिस्सा मानता हूं। तो आप लोग इतना तो कमेंट करके सच्चाई बता सकते हो कि किस किस को ईमानदारी से मैथ सब्जेक्ट में डर लगता है, ठीक है? मेरे को तो लगता था भैया, मैं जब 9th स्टैंडर्ड में था, मैंने आपको बताया था माइनस माइनस करना भी नहीं आता था मेरे को, यानी कि -3 और -3 साथ में प्लस करना है तो कैसे करेंगे? मैं बोलता था यार -3 0 हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली -3 -6 होता है ना। तो ऐसे मेरे को नहीं आता था, वो 10th में जाके धीरे धीरे मैंने अपने आप को सुधारा। तो ईमानदारी से बता दो, आज सबका हिसाब होने वाला है ठीक है? तो चलो जोक्स अपार्ट, लेकिन दोस्तों आज मैं लेकर आ गया हूं एक ऐसा वीडियो जो आप लोगों को मैथ्स में अगर डर लगता है तो आपको वो एनकरेज करेगा, और हो सकता है अगर आप सही ढंग से इस चीज को फॉलो कर लोगे और डेफिनेटली थोड़ा मेहनत करोगे ना, तो आप मैथ्स में टॉप कर सकते हो। जी हां दोस्तों, हमारे वीडियो का नाम है मैथ्स में टॉप करने का एक सीक्रेट फॉर्मूला, जो सीक्रेट तरीका है, ठीक है? वैसे तो ये सीक्रेट अभी सीक्रेट नहीं रहेगा, ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन ये जो तरीका है अगर आप फॉलो करोगे, थोड़ा डिसिप्लिन लगेगा, थोड़ा कंसिस्टेंसी लगेगा, लेकिन आप लोग जरूर से अच्छे मार्क्स अपने मैथ सब्जेक्ट में निकाल सकते हो। तो आइए डिस्कस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल और आपका स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जेआर टॉक्स, ठीक है? चलिए आ जाते हैं। तो मैथ्स में टॉप करने का क्या तरीका है भैया? तो सबसे पहले देखो, अगर आप एक मैथ्स के स्टूडेंट्स हो, ऑब्वियसली मैथ्स सब्जेक्ट होगा आपका, 10th में होगा, 12th में होगा, कहीं पे भी होगा, डर लगता है अगर आपको, तो एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी मैथ्स का बुक खोल के देखते हो, ठीक है, टेक्स्ट बुक है या फिर आपका जो भी चीज फॉलो करते हो, आप जब बुक खोल के देखोगे तो उसका हर एक चैप्टर्स में से एवरी टॉपिक, हर एक चैप्टर का हर टॉपिक का आपको कंसेप्ट और फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे मैं अभी अचानक से 10th वाले को पूछ दूं कि टेल मी द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मीन, टेल मी द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मीडियन, ठीक है, टेल मी द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, ठीक है? अगर मैं ऐसा पूछ दूं, उसका कॉन्सेप्ट पूछ दूं, तो आपके अंदर ऐसा टैलेंट होना चाहिए कि आप तुरंत उसको खड़े होकर बता दो, सर मेरे को तो आता है ये चीज, ठीक है? आपके अंदर वो उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको हर एक टॉपिक पता होना चाहिए। जैसे कि एज ए टीचर मुझे पता है कि 10th का पहला चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, उसके अंदर क्या क्या टॉपिक है, उसके अंदर साइमल्टेनियस इक्वेशन है, उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड है, फिर उसके बाद क्रैमर्स रूल आ जाता है, फिर उसके बाद हमारा जो ग्राफ है, ग्राफिकल मेथड है वो आ जाता है, फिर ऐसे कई सारे एप्लीकेशन आ जाते हैं, मतलब पूरा मुझे मतलब एकदम ध्यान में है। तो एज ए स्टूडेंट्स आपको भी वो चीज ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि आपके साथ ना मैं भी पढ़ाई करता हूं। आप 10th पढ़ रहे हो ना, तो आपके साथ तो मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं, मतलब मैं भी पढ़ ही रहा हूं ना, मतलब हर साल में 10th दे रहा हूं। ये 4 से 5 साल हो गए, मतलब ऑफलाइन में तो और 3-4 साल पहले से, लेकिन यूट्यूब को हमारे 3 साल हो गए, तो 3 साल से कंटिन्यूस में 10वीं का बोर्ड एग्जाम दे रहा हूं। करेक्ट है? समझ में आ रहा है? ठीक है? तो उसी चीज के लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे को तो सब कुछ पता है भैया। क्या आपको पता है? तो क्या आपको हर चैप्टर का, हर टॉपिक का कंसेप्ट पता है? कौन कौन से टॉपिक में क्या कंसेप्ट लगेगा, कौन से टॉपिक में फॉर्मूला क्या लगेगा? अगर आप जिस दिन ये चीज समझ जाओगे ना, उस दिन वो सब्जेक्ट आपका हो जाएगा मेरे दोस्त। सच बोल रहा हूं, आपका हो जाएगा। आप उस सब्जेक्ट के बादशाह बन जाओगे, टॉप कर लोगे, इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूं, ठीक है? तो अगर आपको नहीं आता है, कौन से चैप्टर में क्या क्या टॉपिक से आपने नहीं देखा हुआ है, तो देखो ना। ऐसा मत बोलो कि मुझको मत पूछो ना, आप जाके देखो ना। तो जाओ देखो कि क्या क्या चैप्टर है, टेक्स्ट बुक खोलो, कोई बात नहीं, टेक्स्ट बुक खोलो आपका, ठीक है? सिलेबस देखो कि भैया ये चैप्टर है, हाँ इसमें पहला टॉपिक ये है, इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट लगता है, अच्छा इस टॉपिक का क्वेश्चन आया तो ये फॉर्मूला लगता है। तो आपके माइंड में वो चीज क्लियर होता जाएगा। एक पेज बना लो, एक नोटबुक बना लो, हर चैप्टर का, हर टॉपिक का कंसेप्ट वाइज और फॉर्मूला वाइज लिखते जाओ। आपको बाय हार्ट हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन हो जाएगा, पॉसिबल है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता हूं, अब आप क्या करना है, अब आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए उस टॉपिक पे अगर एग्जाम्पल्स आते हैं तो एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके लिए आपको वीडियोस देखना पड़ेगा, या फिर कोई आप क्लास जाते हो, ट्यूशन जाते हो, स्कूल जाते हो, तो वो समझना पड़ेगा। कोई समझाएगा तो ही समझ में आता है ना, पहली बार थोड़ी ना आप सीधा समझ लो कि मैं 10वीं में आ गया हूं और सीधा बुक देख लिया और मेरे को समझ में आ गया। बहुत गिने चुने लोग होते हैं जो ट्यूशन विशन कहीं कहीं कुछ नहीं लगाते हैं और सिर्फ अपने खुद से ही पढ़ लेते हैं और टॉप कर लेते हैं या फिर अच्छे मार्क्स निकाल लेते हैं। बहुत रेयर केस होते हैं ऐसा, ठीक है? तो आप लोग क्या देख सकते हो, वीडियोस देख सकते हो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ताकि आपको पता चले कि उस एग्जांपल को कैसे सॉल्व किया जाता है, हाउ टू सॉल्व दैट एग्जांपल ऑफ एवरी टॉपिक। ये आपको पता तभी तो चलेगा, ठीक है? वो आप देख सकते हो। तीसरा चीज ये कर सकते हो, अगर आपको पता चल गया कि उसको कैसे सॉल्व करना है, कंसेप्ट पता, आपको फॉर्मूला पता है, तो आपको क्या करना है, हर एक टॉपिक में से, हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक में से एटलीस्ट एक एग्जांपल को सॉल्व करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, 10th वाले बच्चे हैं, पहला चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में पहला ही टॉपिक जो है वो है आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना। दो इक्वेशन दिए रहते हैं, x + y = 4, 3x + y = 4, दोनों को एक दूसरे के नीचे रखते हैं और हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको वो चीज करने आ गया,
तो आप कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस चीज का वीडियो देखा और आपने हर एक टाइप के एग्जांपल को सॉल्व किया। वो एक एग्जांपल साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया, दूसरा एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लो, तीसरा क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर लो, एक और एग्जांपल ले लो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर लो, डिटरमिनेंट सॉल्व कर लो। तो आपने हर एक का एटलीस्ट एक एक एग्जांपल सॉल्व कर लिया है, तो उससे कॉन्फिडेंस आएगा कि भैया मेरे को तो हर एक टॉपिक का हर एक टाइप का एग्जांपल सॉल्व करने आता है। अब फर्क क्या होता है, एग्जाम्स में बस नंबर ही तो चेंज होते हैं, टाइप ही चेंज होता है, मतलब नॉर्मली टाइप सेम होता है लेकिन नंबर ही चेंज होते हैं। तो अगर आप ऐसे कर पा रहे हो, हर टॉपिक का सॉल्व कर पा रहे हो और उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर ले रहे हो, तो आपका यार टॉपिक प्रिपेयर है ना, वो टॉपिक आपका प्रिपेयर है। समझ में आ रहा है? बस फर्क क्या हो जाएगा कि आप एक एक सॉल्व कर रहे हो यहां पे, ये मैंने बोला है एटलीस्ट, लेकिन जो बच्चा 4-4, 5-5, 6-6 सॉल्व करेगा, ज्यादा टाइम में पहले से ही करता आ रहा है, प्रैक्टिस करता रहेगा, जितना ज्यादा वो प्रैक्टिस करेगा उतना वो टॉपर बनने की रेस में नजदीक पहुंचता जाएगा। बस यही फर्क है और कुछ नहीं मेरे दोस्त। समझ में आ रहा है? कमेंट कर सकते हो आप लोग, समझ में आ रहा है तो। अब नेक्स्ट है ट्राई टू सॉल्व 4 to 5 क्वेश्चंस पेपर इन 2 आवर्स, जैसे मैंने बोला है। अब हाँ, एक और चीज, 4 से 5 2 घंटे में नहीं होगा, एक पेपर 2 घंटे में करना है, लेकिन ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन पेपर आपको कुल मिला के सॉल्व कर रहे हैं। यानी कि आप क्या करो, आपका जब पूरा पढ़ के हो गया, कॉन्सेप्ट समझ गया, फॉर्मूला पढ़ गया, समझ में आ गया कौन से टॉपिक का कौन सा फॉर्मूला लगता है, कैसे सॉल्व करते हैं, आपने एक एक एग्जांपल, 2-2 एग्जांपल प्रैक्टिस भी कर लिया है। अब आपका रियल रेस शुरू होगा। अब आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक है, जैसे कि ठीक है, बोर्ड हो या फिर कोई भी स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हो, आपको क्या करना है, पिछले 3-4 क्वेश्चन पेपर निकालने, कहीं से भी मिल जाएगा, गूगल से मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा, ठीक है, निकाल लो, दोस्त से मांग लो, मिल जाएगा 4-5 क्वेश्चन पेपर। अब क्वेश्चन पेपर को उठाओगे, जब मैथ्स का पेपर जब देख रहे हो, तो वो क्वेश्चन पेपर को रखो अपने सामने, एक फुल स्केप पेपर 5 रुपए का खरीद के लाओ स्टेशनरी से, एक टाइमर लगाओ, स्टॉप वॉच लगा दो, 2 घंटा मुझे पेपर देना, जैसे रियल लाइफ में मैं 2 घंटा एग्जाम में देता हूं, वैसे 2 घंटे में मुझे पेपर लिख के कंप्लीट करना है और ईमानदारी से जो जो क्वेश्चन आता है बिना कॉपी किए आपको लिखना है। तो जब 2 घंटे में आप एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लोगे तो आपको रियलाइज होगा कि मैंने इसमें क्या मिस्टेक्स किए, उसको एनालाइज करो। एनालाइज करने के बाद आपको समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक में मैं अटक रहा हूं, कौन से टाइप के क्वेश्चन में मैं अटक रहा हूं, उस पर मुझे क्या मेहनत करना है, वो खुद ही आपको एनालाइज हो जाएगा। और ऐसे लगभग 4 से 5 बार कर लोगे, 4-5 दिन रोज एक एक सॉल्व कर लो, 4 दिन लगातार 4 पेपर कर लोगे, तो आपका मैं गारंटी देता हूं आपका हर टॉपिक इतना बेहतरीन तरीके से रिवाइज और क्लियर हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते, और उसमें आपको टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एलएमआर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एलएमआर लास्ट मोमेंट रिवीजन, जो कि मैं आपको हर बार कराता ही हूं, तो मैं तो जब कराऊंगा तो आप कर ही लोगे, लेकिन अपनी तरफ से भी आपको लास्ट मोमेंट रिवीजन करना है। अब रिवीजन लास्ट मोमेंट में करना क्या होता है कि आपने जो भी पढ़ लिया है उसको एक बार और देख लो कि कौन से चैप्टर में क्या टॉपिक है, क्या फॉर्मूले लगते हैं, क्या कंसेप्ट है, उसका एक बार देख लो, कौन से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया है वो भी एक बार देख लो, नजर घुमा लो एटलीस्ट, भले ही प्रैक्टिस करने का समय ना हो, लेकिन नजर जब घुमा लोगे तो आपका लास्ट मोमेंट रिवीजन आपके माइंड में वो रह जाएगा, और जब पेपर लिखने जाओगे तो वो सब चीज आपको याद आ जाएगा और फटाफट से आप सॉल्व कर सकते हो। प्रैक्टिस जो आपने किया हुआ है वो धड़ाधड़ आपका आंसर निकलेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो यही थे मेरी तरफ से 5 इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपके मैथ्स में टॉप करने का सीक्रेट जो था वो मैंने बता दिया। मतलब सीक्रेट तो कुछ है नहीं, लेकिन ऐसा एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर आप फॉलो करोगे तो सीक्रेटली आप टॉपर बन सकते हो, कोई रोक नहीं सकता आपको। समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि 100 के बहुत नजदीक है। आप लोग फटाफट से इसको कंप्लीट करवा दो ताकि एक और सिल्वर प्ले बटन और एक सरप्राइज आपके लिए आ पाए जल्दी जल्दी। ठीक है, तो फटाफट से सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं गाइस एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।